ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। कर्म फलदाता शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 को गुरु के नक्षत्र से निकलकर अपने मित्र राहु के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस साल के अंत तक 27 दिसंबर 2024 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव वर्तमान समय में अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हैं, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि न्याय, कर्म, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, चमड़ा, गरीब, मजदूर, जुडिशरी, बीमारी, ऑयल इंडस्ट्री, रात, काली वस्तुएं, प्रजा, लोहा, निर्माण, कंस्ट्रक्शन लाइन, फैक्ट्री, इन सभी चीज़ों का कारकत्व रखते हैं। तो वही राहु को जुनून और आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। राहु चोरी, भय, चलचित्र, फोटोग्राफी, इंटरनेट, तंत्र मंत्र, जेल, इलीगल कार्यों का कारकत्व रखते हैं। तो जब शनि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो वृषभ राशि वालों के जीवन पर शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृषभ राशि वालों, शनिदेव जब राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो शनि का गोचर आपकी राशि से दशम स्थान में हो रहा है। राहु आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपका जो कार्य है तो रुके हुए कार्यों में आपको गति देखने को मिलेगी। शनिदेव दशम स्थान में जब ये वक्री हैं तो कहीं ना कहीं से कार्य क्षेत्र को लेकर छोटी मोटी परेशानियां आपको देखने को मिल रही थी। कार्य आपके बन तो रहे हैं लेकिन रुक रुक कर बन रहे हैं। जितनी आप अपेक्षा कर रहे हैं उसके अनुसार कार्य आपका नहीं बन पा रहा है। तो अब आप देख पाएंगे कि सडन जो रुके हुए कार्य हैं उनमें आपको गति देखने को अवश्य मिलने जा रही है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग भी आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा। हालांकि कार्यस्थल पर जो आपके सहयोगी होंगे कहीं न कहीं से उनके साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं, तो आपके पीठ पीछे लोग षड्यंत्र करने वाले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलना और साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहना, ऐसी स्थितियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। यानी कि ये पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। जो लोग नौकरी में है, सरकारी क्षेत्र में है, अगर आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, ट्रांसफर वगैरह चाहते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 9 अक्टूबर के बाद आप प्रयास कीजिएगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 14 नवंबर के बाद जैसी शनि मार्गी होंगे और ये राहु के नक्षत्र में है तो आपको ये लाभ दिलाने का काम करेंगे। जो लोग जुडिशरी के फील्ड के अंदर कार्यरत हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अथवा आप IT सेक्टर के अंदर हैं, अगर आप इन सेक्टर्स में जुड़कर नौकरी कर रहे हैं और प्रमोशन रुका हुआ है तो 14 नवंबर के बाद से लेकर 27 दिसंबर का टाइम फ्रेम आपके लिए प्रमोशन लेकर आ रहा है। मनचाही जगह पर आप ट्रांसफर प्राप्त करते हैं और जो अभी परेशानियां चल रही हैं उन परेशानियों से धीरे धीरे करके अब आप बाहर निकलना शुरू करेंगे और आपका अच्छा टाइम फ्रेम अब शुरू होने जा रहा है। और बात ये नहीं कि 27 दिसंबर तक ही चीज़ें रहेंगी, आपके लिए बहुत ही शानदार टाइम आपके करियर, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए शुरू होने जा रहा है। जो पिछले समय में आपने मेहनत करा है उस मेहनत के रिजल्ट्स अब आपके सामने देखने को मिलेंगे। जो लोग किसी भी प्रकार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं अथवा एनालिसिस से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बढ़िया रहेंगी। हालांकि यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर कोई काम करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए उपयुक्त साबित होगा। जो ऑलरेडी वृषभ राशि वाले जातक या जातिका विदेश में रह रहे हैं, आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा आपको भ्रमित कर सकता है। मानसिक तनाव होगा, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपके एक साथ में आएंगी जिसकी वजह से आपको भ्रमित आप हो सकते हैं, मन बेचैन रह सकता है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अगर देखा जाए तो शनि की वक्र जो दृष्टि है वो आपके
12th हाउस पर पड़ रही है और शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 12th हाउस जो होता है यह जेल का होता है, हॉस्पिटल्स का होता है। तो आप अपने खान पान को नियंत्रित रखिएगा और किसी भी प्रकार के इलीगल कार्यों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इस समय अवधि के दौरान खर्च में वृद्धि आपके लिए देखने को मिलेगी, खर्च की अधिकता रह सकती है। तो ये चीजें आपके सामने यहाँ पर शनिदेव राहु के नक्षत्र में जाकर परिस्थितियां बनाने वाले हैं। हालांकि आपके लिए बता दें कि यह समय अवधि जो रहेगी विशेष तौर पर आपके सुख साधनों के लिए अच्छी रहने वाली है। जमीन की खरीद फरोख्त का काम या जमीन आप लेना चाह रहे हैं, मकान बनवाना चाह रहे हैं, मकान रेनोवेशन का कार्य, तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पर संपन्न होती नजर आएंगी। साथ ही आपके घर परिवार का माहौल भी अच्छा होगा, पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा रहेगा, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया। साथ ही आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, किसी भी प्रकार के शादी विवाह फंक्शन आदि से संबंधित चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये स्थिति बहुत ही शानदार अगले 3 महीनों में आपको देखने को मिलेगी। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं उनको सडन बहुत बड़ा कोई पद प्राप्त हो सकता है। अगर आप चुनाव वगैरह लड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। साथ ही ऐसे लोग जो इंटीरियर डिजाइनिंग का, शोरूम्स का काम करते हैं, कार वॉशिंग का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त आप मकान निर्माण अथवा फ्लैट्स बनाया हुआ बेचते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह समय भाग्यशाली अवश्य साबित होने जा रहा है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय बेहद ही शानदार रहेगा। अगर आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले हैं तो ध्यान रखें कि 9 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2024 तक ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियों को लेकर आ रहा है। आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे, आप कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे प्रेम को लेकर। लेकिन आपके लिए 14 नवंबर से 27 दिसंबर का जो टाइम है यह प्रेम विवाह के लिए शो कर रहा है। तो प्रेम विवाह आपका हो सकता है। अगर आप अपने घर वालों से प्रेम के बारे में बात करना चाहते हैं, विवाह के बारे में बात करना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको 14 नवंबर के बाद अवश्य शुभता देखने को मिलने जा रही है। वही रिलेशनशिप के मामले के लिहाज से समय अच्छा है, चीज़ों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। हालांकि थोड़ा सा आपके अंदर अहंकार ना आए, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आपके प्रेम जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग चलेगी, लेकिन ब्रेकअप जैसी कोई संभावनाएं दिखाई नहीं देती हैं। इसके अतिरिक्त संतान की स्थिति बेहतर होने जा रही है, संतान को लाभ प्राप्त होगा। संतान के करियर को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या जरूर दूर होगी। लेकिन अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है, ठीक है, और साथ ही अगर देखा जाए तो उनका विवाह हुआ है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना शुरू होगी, है ना, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त फैमिली प्लानिंग करने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। वही दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय काफी अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से आपको सहयोग और समर्थन अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि 14 नवंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर ध्यान रखिएगा। वाद विवाद अथवा कलह का वातावरण ज्यादा बन सकता है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। ओवरऑल परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर नजर आ रही। हालांकि जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो कि वाहन से जुड़ा हुआ है या ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, आप ड्राइविंग का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए 20 अक्टूबर से लेकर और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लगभग 25 नवंबर तक, इस टाइम फ्रेम के दौरान वाहन वगैरह धीमी गति में चलाइएगा। चोट चपेट दुर्घटना होने के योग ज्यादा बनते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई चेंज अथवा बदलाव की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन अवश्य शुभता प्रदान करने वाला होगा। आपके जीवन से कर्ज की अधिकता जो बनी हुई थी वह धीरे धीरे करके समाप्त होगी। यदि कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है, आप वृषभ राशि वाले हैं, इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। बिजनेस व्यापार के लिए दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है। काम कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। हाँ, शनि राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं उनके पूर्ण होने का अब समय आ गया है। चीजें बहुत आगे आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, डॉलर्स में पैसा आप अर्न कर सकते हैं, विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आपके लिए एक बात स्पष्ट कर दें कि जैसे ही शनिदेव राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो आप हो सकता है कि सडन पैसा बनाने के चक्कर में कुछ पैसा गलत जगहों पर निवेश कर दें, तो ऐसी चीजों से बचिएगा। विशेष तौर पर अगर आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो होगा क्या कि आपके साथ में शनि जब राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, राहु 11th हाउस में बैठे हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका जो संचित धन है, पहले तो आप छोटा अमाउंट लगाएंगे, उसमें आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे, लेकिन जैसे ही बड़ा अमाउंट लगाएंगे सडन आपका नुकसान हो सकता है। तो इसका आपको बखूबी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो बैंक बैलेंस के लिहाज से समय अच्छा है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है, अन्यथा वाणी की वजह से आपके कुटुंबीजनों के साथ में रिलेशन खराब हो सकते हैं। आपका जो फैमिली है
वो बढ़िया है, लेकिन कुटुंबीजन जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपकी नॉलेज में वृद्धि होने वाली है। जो पिछले समय में आपने अपने नॉलेज को गेन किया है उसका बेनिफिट आपको अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिहाज से भी यह समय अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। साथ ही जो लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री आदि चला रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई थी कि आपकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, आप बहुत ज़्यादा कर्जे में दबे हुए थे, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में हैं, आपके सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इस टाइम फ्रेम के दौरान धीरे धीरे करके अब चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी। और आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह बता दें कि शनि जैसे ही मार्गी होंगे तो अब शनि आपको 11th हाउस का भी रिजल्ट देना शुरू करेंगे, क्योंकि 29 मार्च को शनि ट्रांजिट करेंगे। तो धीरे धीरे करके परिस्थितियां अब आपके लिए अच्छी रहेंगी। गुरुजनों का आप सम्मान कीजिएगा और गुरुजनों से आप राय मशवरा करते रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। मतलब इस समय अवधि के दौरान जो आपके वेल विशर्स हैं, जो बड़े आपके घर के बुजुर्ग हैं, तो जिनको भी आप अपना आइडल मानते हैं, उनसे आप परामर्श लेकर अगर किसी नए कार्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं, अगर आप लेते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि अवश्य जागृत होने वाली है। धार्मिक यात्राएं भी आप काफी ज्यादा करने जा रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। इस समय अवधि के दौरान आपका पूरा फोकस जो रहेगा कि आप अपने कार्य से कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ निकाल सकें, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आएंगी और निस्संदेह उसमें आप लाभ प्राप्त करेंगे। बिजनेस व्यापार में सफलता मिलेगी। मैंने बताया कि अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन ठेकेदारी का काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हैं, या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से सेवा का कार्य है या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम है, कॉस्मेटिक कपड़े से जुड़े हुए कार्य हैं, तो निस्संदेह आपके कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा कि चरित्रवान होकर चलना है, क्योंकि 12th हाउस को शनि वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। दूसरी बात कि आपको थोड़ा अपने खान पान को नियंत्रित करना होगा। मौज मस्ती के चक्कर में आप अपने सेहत का ध्यान रखना ना भूलें, अन्यथा हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ेगा। इस बात को नोट आप करके चलिएगा। शनि के मंत्रों का जप कीजिए, शुक्र को बलवान करके रखिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए। और एक और आप काम कर सकते हैं कि अपने नहाने के पानी में दही डालकर नहाना शुरू कीजिए, तो जो आपके पैसे का ब्लॉकेज है